सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज के अंतर्गत जो आपको एक्सरसाइज दी है 26A, इसका हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें निर्देश दिया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स वंस। आ रहे संयुक्त वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में ट्रांसफॉर्म कीजिए, यानी कि बदलिए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज, और आप प्रथम पुरस्कार जीत सकते हो। अब साथियों ध्यान क्या रखना है आपको, यदि कंपाउंड सेंटेंस में पहला सेंटेंस आपका इम्परेटिव है और वह कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो यह कंडीशन को शो करेगा, और कंडीशन को शो करे तो आप कंडीशनल कंजंक्शन इफ़ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इफ़ का। और आप जानते हैं कि यदि दूसरे सेंटेंस में कैन का, बिल का या सेल का प्रयोग हुआ है तो इफ़ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख के चलोगे। तो आप कैसे बनाएंगे? इफ़ सब्जेक्ट यू दिया है तो यहाँ क्लॉज का निर्माण करना होगा, तो सब्जेक्ट चाहिए यू। अब इफ़ क्लॉज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है तो आप यहाँ लिख देंगे यू के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्क। आगे हो जाएगा आपका हार्ड, और इफ़ के साथ तो की बनाते हैं आप कॉमा। उसके बाद एंड को आप रिमूव कर देंगे, आगे लिख दीजिए यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज। यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप प्रथम पुरस्कार जीत सकते हो। यानी कि यहाँ कंडीशनल कंजंक्शन का आपने यूज किया। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टच इट, इसे छुओ, एंड यू विल डाई, और आप मर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यदि आप इसे छुओगे तो आप मर जाओगे। तो पहला सेंटेंस आपका इम्परेटिव है, कंजंक्शन एंड से जुड़ा हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में आपको विल दिया है। तो क्या बताया गया है? सबसे पहले आप लिख देंगे इफ़, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी आपकी टच और इट, एंड को आप हटा देंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे जोड़ देंगे यू विल डाई। यदि आप इसे छुओगे तो आप मर जाओगे। ठीक है साथियों, बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेयर द रॉड या स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी कि बच्चे पर आप लाड़ प्यार दिखाएंगे, रॉड मानी वैसे छड़ी होता है, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो आपको कैसे बनाना है ये भी, इफ़, उसके बाद दोनों इंपरेटिव जरूर हैं लेकिन सेंटेंस का सेंस वही है, इफ़ यू स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड। यानी कि यदि आप बच्चे को क्या करोगे, रॉड यानी कि छड़ी दिखाओगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे कॉमा, आगे आपको ये पैसे में बनाना होगा, द चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड, क्योंकि दूसरे के द्वारा बिगड़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया था आपको, यहाँ बनाना होगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड। ठीक है, पैसे में क्यों बना? क्योंकि यह जो ऑब्जेक्ट है उसी को आपने क्या बनाया है, सब्जेक्ट। इफ़ यू स्पेयर द रॉड, यदि आप बच्चे को डंडा दिखाओगे, द चाइल्ड विल बी स्पॉइल्ड, तो बच्चा क्या होगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्पॉइल द चाइल्ड। यदि आप बच्चे को छड़ी दिखाओगे तो आप बच्चे को बिगाड़ दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई नो हिम वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, एंड सो, और इसीलिए आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करता हूँ। अगर साथियों सो से जुड़ा है, देयर फोर से जुड़ा है, या फोर से जुड़ा है, FOR, तो इसे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बिकॉज का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? बिकॉज का। तो आप कैसे कहेंगे, मैं उसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो यहीं से लिखिए आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करता हूँ, बिकॉज, क्योंकि
आई नो हिम वेल। ठीक है, यानी कि मैं उसे प्रेम करता हूँ क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। या आप चाहें तो सीधा ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ लिख दें सिंस आई नो हिम वेल, चूँकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ, यहाँ कॉमा लगा दें, आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ही वॉकड स्लोली सो ही मिस्ड द ट्रेन। वह धीरे धीरे चला इसीलिए उसने ट्रेन को मिस कर दिया। तो आप कैसे कहेंगे, सो से जुड़ा है तो ही मिस्ड द ट्रेन, एच कैपिटल हो जाएगा, ही मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन को मिस कर दिया, बिकॉज, क्योंकि, आगे आप जोड़ दीजिए इस सेंटेंस को, ही वॉकड स्लोली, उसने ट्रेन को मिस कर दिया क्योंकि वह धीरे धीरे चला। अगला देखिए, ही इज इंडस्ट्रियस बट नॉट इंटेलिजेंट, यानी कि वह परिश्रमी है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। अब साथियों, यह पूछे गए हैं, आप 2022-23 के क्वेश्चन उठाइए, वहाँ 2022 में यह क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है। या अगर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस में वट दिया है, यट दिया है या फिर स्टिल दिया है, क्या कहा साथियों, बट, यट या स्टिल दिया है आपको, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए दो या ऑल दो का आपको यूज करना होगा। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ दो, आप चाहें तो ऑल दो भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिए ही इज इंडस्ट्रियस, और दो या ऑल दो के साथ आप चाहें तो यट का यूज कर सकते हैं या फिर आप कॉमा का यूज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, दो ही इज इंडस्ट्रियस, भले ही वह परिश्रमी हैं, यट फिर भी आगे आप लिख देंगे, यही सब्जेक्ट आ जाएगा ही, और आगे हो जाएगा इज और नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, दो ही इज इंडस्ट्रियस यट ही इज नॉट इंटेलिजेंट, भले ही वह परिश्रमी हैं फिर भी वह होशियार नहीं है। अगर आपको दो या ऑल दो दिया है और फिर वह कह रहा है आपसे कंपाउंड बनाओ, तो दो या ऑल दो को आप हटा देना, कॉमा की जगह पर यट वट स्टिल कुछ भी लिख देना, आपका कंपाउंड बन जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2022 REE क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, सो ही सक्सीडेड, इसीलिए वह सफल हो गया। तो वही सो कंजंक्शन देखने को मिला है, तो बताइए कैसे बनेगा, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया, बिकॉज, क्योंकि, ही वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि उसने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बना लोगे, आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। डू और डाई, करो या मरो, तो आप कैसे कहोगे, या तो इसे कीजिए या फिर आप मरोगे। तो बनाइए कंडीशन से, इफ यू डू इट, इफ यू डू इट, और आगे कॉमा लग जाएगा, यू विल डाई, यू विल डाई। ठीक है, यदि आप इसे कीजिए या यदि आप इसे करोगे, यू विल डाई। एक मिनट साथियों, नेगेटिव बनाना पड़ेगा, यू डू नॉट डू, तो अनलेस से बना लेते हैं। ठीक है, अनलेस यू डू, जब तक आप करोगे नहीं, यू विल डाई, यू विल डाई। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ये परेशान नहीं होना है। उसके साथ आपको डू नॉट का यूज करना होता। अनलेस के साथ भी आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर में कभी भी वर्ब नहीं लिखी जाएगी। अनलेस के साथ ना तो नॉट लिखा जाएगा और ना विल या शैल का प्रयोग आप करेंगे। अनलेस यू डू, जब तक आप करोगे नहीं, यू विल डाई, आप मर जाओगे। अगला देखिए, स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर, सत्य बोलो और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे, यदि आप सत्य बोलोगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो बना दीजिए, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, पहला ही कॉन्सेप्ट है, स्पीक द ट्रूथ, और उसके बाद आप लिख देंगे कॉमा, यू विल नॉट नीड, ठीक है, या फिर सीधा ही लिख दीजिए, यू नीड नॉट टू फियर, दोनों तरीके से बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज नॉट ऑनेस्ट यट आई लव हिम। वह ईमानदार नहीं है फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। तो यट आ गया, किससे जोड़ दोगे आप? दो से। शुरू में लिख दें आप ही से पहले ही। दो, ही इज नॉट ऑनेस्ट, भले ही वह ईमानदार नहीं है, यट आई लव हिम, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूँ। बना सकते हैं साथियों? ठीक, बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसे बनाना है, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।